गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी ईवीएस बुक का चैप्टर 6 आवर फूड्स। इसमें हमें अलग अलग प्रकार के भोजन के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड फूड। हम सबको फूड की यानी भोजन की आवश्यकता है। फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोजन हमें स्वस्थ और ताकतवर बनाता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें खाना पेड़ पौधों से और जानवरों से मिलता है। प्लांट्स गिव अस सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पौधे जो है हमें सीरियल देते हैं। सीरियल मीन्स अनाज, फ्रूट्स फल और वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ। ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में आपको डिफरेंट टाइप के फूड दिखाए गए हैं। इसमें है वीट है यानी गेहूँ, राइस चावल और है कॉर्न भुट्टा। अगला है ये एक ट्री है मैंगो ट्री, इस पे मैंगो लगे हुए हैं यानी प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं। और नेक्स्ट पे है वेजिटेबल है, ये ब्रिंजल लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। एनिमल्स गिव अस मिल्क एग एंड मीट। जो जानवर हैं उनसे हमें दूध मिलता है, एग अंडे मिलते हैं और हमें मीट भी मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राइस, व्हीट, शुगर, butter, sweets, potatoes gives us energy and strength. They are called energy giving foods. तो जो अपने ये विभिन्न प्रकार के भोजन हैं जो जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, शुगर यानी कि मीठा कुछ भी, ठीक है, बटर घी, स्वीट्स कुछ भी मिठाइयाँ, ठीक है, और पोटैटोज़ ये हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनसे हमें बहुत ही ताकत हिम्मत मिलती है, स्ट्रेंथ देते हैं हमारी बॉडी को हैं। दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसीलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। ये देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं वीट दिखा रखा है, राइस, वीट गेहूँ, राइस चावल, आगे है बटर, बटर वही घी या फिर जो भी अमूल बटर इस तरीके से आता है, पोटैटो आलू। ठीक है, इन सब से हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस यानी दालें, पीज़ मटर, मिल्क दूध, एग्स अंडे, फिश मछली, मीट मीट जो नॉनवेज जो भी खाते हैं, बिल्ड आवर बॉडी। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये सब चीज़ें जो हैं जैसे कि दाल हो गई, मटर हो गई, दूध अंडा, ये सब हमारे शरीर को बनाते हैं यानी कि इनके अंदर कैपेसिटी होती है बॉडी को ग्रो करने की, इसीलिए इन्हें बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी। दे डू नॉट लेट अस फॉल इल। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। जो ये हैं ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां जितनी भी हैं, और फ्रेश फ्रूट्स जो हैं ये हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। इनकी वजह से हम बीमार नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड, उन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है यानी कि जो बचाव करते हैं। सम ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रो। कुछ जो फल हैं सब्जियां हैं उन्हें कच्चा भी खाया जाता है। तो बताइए कि किन फ्रूट्स को कच्चा खाया जाता है? सभी फ्रूट्स को ही मोस्टली को कच्चा खाया जाता है, जैसे कि एप्पल हो गया, मैंगो, बनाना, ठीक है। और ऐसे ही वेजिटेबल्स में हम कुकुम्बर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, रेडिश यानी कि मूली, कैरेट, गाजर, इन सब को हम कच्चा खाते हैं ना। हाँ, चलिए आगे देखिए। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इट हेल्प्स अस इन मैनी वेज। हमें खूब सारा पानी पीते रहना चाहिए। ये हमें अलग अलग तरीके से हमारी मदद करते हैं, जैसे कि ये हमें हमारा खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इट थ्रोज आउट आवर बॉडी वेस्ट। जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है यानी कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है, और सब तो डाइजेस्ट हो जाता है, जो वेस्ट बच जाएगा उसको बॉडी से बाहर फेंकने में मदद करते हैं। इट हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन। और जो पानी है वो हमारी ब्लड फ्लो यानी कि ब्लड के सर्कुलेशन, ब्लड के घुमाव में भी मदद करता है। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है ना, ऊपर से लेके पैर, सिर से लेके पैर तक, उसमें पानी हमारी मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ वी मस्ट नो हाउ फूड एंड वाटर आर यूज़फुल टू आवर बॉडी। अब हम जान चुके हैं कि पानी और जो है
खाना कैसे हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। बट वी शुड रिमेंबर टू ईट ओनली फ्रेश फूड एंड ड्रिंक प्योर वाटर। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा खाना यानी कि फ्रेश ताज़ा खाना खाएं, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। एंड ड्रिंक प्योर वाटर, और हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। ठीक है, अगर हम फ्रेश खाना नहीं खाएंगे या तो गंदा पानी पिएंगे तो उससे क्या हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। वी मस्ट कीप आवर फूड्स कवर्ड। हमें अपने भोजन को ढक के रखना चाहिए। ढक के नहीं रखेंगे तो उस पर मक्खी मच्छर बैठेंगे, जिससे कि हमारा खाना इन्फेक्टेड हो सकता है, ख़राब हो सकता है। आगे है, वी शुड फिल्टर द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। पानी को हमेशा ही हमें छान लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के जीवाणु पानी में होते हैं। अगर वो पी लिए तो उससे हम बीमार हो सकते हैं। आगे है, वी शुड नॉट पुट आवर फिंगर्स इनसाइड द ग्लास। हमें पानी के ग्लास में हाथ नहीं डालना चाहिए। आगे, वी शुड वॉश द फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम। हमें जो भी खाना पीने का सामान है हम मार्केट से लेके आते हैं, उसे आके सबसे पहले वॉश कर लेना चाहिए। क्यों वॉश कर लेना चाहिए, नहीं तो उस पर एक तो डर्ट लगा होता है, कहीं भी वो रखे होंगे वहाँ से वो जर्म्स कैच कर सकते हैं, उस पर जर्म्स लगे होंगे। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, वो तो छूने से फैलता है। सोचिए किसी को वायरस हो रखा है और उसने वो फ्रूट टच कर रखा है, तो वायरस फ्रूट पे आ जाएगा ना, और जैसे ही आप उसे टच करेंगे तो आपको हो जाएगा। इसीलिए कोई भी जो भी सामान बाहर से आता है पहले उसे अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, उसी के बाद ही उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वी शुड वॉश द वेजिटेबल्स दैट कैन ईट रॉ। जो भी सब्जियां हम कच्ची खाते हैं उनको भी पहले धुल लेना चाहिए। ठीक है, धो लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं। डिड यू नो, फर्स्ट है, पीपल हु ईट फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीरियल्स एंड पल्सेस आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। जो लोग फ्रूट्स खाते हैं यानी कि फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अनाज, चावल ये सब और दालें खाते हैं, उनको वेजिटेरियंस बोला जाता है, यानी कि शाकाहारी। तो आप बता सकते हैं ना अब कौन हुए शाकाहारी? जो लोग सिर्फ जैसे फल सब्जियां, दाल चावल ये सब चीज़ें खाते हैं तो वो हो गए शाकाहारी। आगे आ जाएगा, पीपल हु ऑल्सो ईट मीट फिश एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। अब इसमें पूछा गया है कि जो बताया गया है, जो आदमी इन सब चीज़ों के साथ साथ अंडा, मछली, मीट ये सब चीज़ें खाते हैं तो वो होते हैं नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, अब आप समझ गए ना, वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी, जो सिर्फ और सिर्फ दालें, अनाज, फल, सब्जियां ये सब खाते हैं। और मांसाहारी हो गए जो दाल, अनाज, सब्जी के साथ साथ मीट, मछली, अंडा ये सब भी खाते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे पूछा गया है, आप बताइए आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं? तो आप जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन लिखेंगे, यानी कि जो मीट मछली नहीं खाते हैं वो लोग कौन हो गए? वेजिटेरियंस। और जो खाते हैं वो जाएंगे नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है, आगे आ जाएगा। थर्ड है, मिल्क इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। मिल्क में मतलब इतना बेनिफिशियल रहता है मिल्क आपके लिए, इसीलिए ही मिल्क को कंप्लीट फूड कहा गया। उसमें मोस्टली हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है, उससे आपको एनर्जी भी मिलती है, उससे आपकी बॉडी बिल्ड भी होती है। इसीलिए आप सबको डेली मिल्क ज़रूर लेना चाहिए, दूध ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। थिंग्स वी हैव लर्नड, ऑल ऑफ अस नीड फूड। कि हमने क्या क्या सीखा। इसमें पहला पॉइंट है कि हम सबको खाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। खाना हमें पेड़ पौधों से और जानवरों से मिलता है। नेक्स्ट है, सम फूड्स गिव्स अस एनर्जी। कुछ भोजन जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। सम फूड्स बिल्ड अप आवर बॉडी, और कुछ फूड जो है वो हमारे शरीर को बनाते हैं। सम फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज़, और कुछ भोजन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। और है, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, कि हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये हमारा चैप्टर था आवर फूड। इसको आप सब अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी आपको नहीं समझ आएगा तो आप मेरे से पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।